गुड इवनिंग। बताइए दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ट्रेडिंग छोड़ छाड़ के कैसा लग रहा है? बहुत कितना बढ़िया। मन कर रहा है ट्रेड करने का? कितना बोल रहे कि छोड़ यार, क्या ही ट्रेड करना है, लाइफ ज्यादा बेटर है। सेकंड वाला ऑप्शन छोड़ो, क्या ही ट्रेड करना। आज तो मन नहीं कर है ना? मस्ती करो, दोस्तों से मिलो, बम्बल वम्बल पे अकाउंट बनाओ, पबजी खेलो। पबजी खेलो, ये तो सम्राट भाई जैसे अरोरा वेव्स देखो। हम्म, मन तो कर रहा है मन ट्रेडिंग। करता है ट्रेड करने का, और चार्ट भी देखने मन। का करता है ज्यादा, कि एनालाइज करो, कि वो छूटा हुआ है ना मोस्टली। अच्छा, होमवर्क किसने किसने किए भाई, ये बताओ, होमवर्क का क्या हाल है आप लोगों का? डन डन। हैबिट मैंने भी ट्रैकर कर लिया मेंटेन हो सारा रहा डन। है? हो रहा है भाई, बस हैबिट स्लीपिंग ट्रैकर करना है, बाकी मेंटेन तो सब सेट चल रहा है। किसका किसका हैबिट ट्रैकर मेंटेन नहीं हो रहा? एक काम करो, कोई बात, आप लोग मेरे को थम्स अप बताओ, जिसका इसका मेंटेन हो रहा है थम्स अप बताओ। पीडीएफ করে পাঠাও মানে ফর্মে পাঠাও দিয়া করো ডকুমেন্টস করো एक सेकंड यार। বিদ্যালয়ে যাচ্ছি না মানে আগে যেমন একটা সময় গাঁদা কাজে যেরকম যেতাম সেদিকে আর আমি আগে বিয়ে বাড়ির সময় গাঁদা গাঁদা बताओ, जिसका जिसका मेंटेन हो रहा है थम्स अप डालो मेरे को चैट में, या ऐसे इधर रिएक्शन करो, और जिसका इसका मेंटेन नहीं हो पा रहा है वो लोग थम्स डाउन बताओ। बताओ, चलो सबका हो रहा है, काफियों का हो रहा है भाई, अच्छी बात है, ग्रेट। नाउ लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट, दिस इज जस्ट अ Q&A सेशन। फटाफट इसको खत्म करेंगे, फटाफट रन करेंगे, विल रन फास्ट फास्ट फास्ट। बताओ, जिसको इसको डाउट्स है फटाफट रेज योर हैंड्स, ठीक है? एक सेकंड, लेट मी जस्ट ओपन द व्हाइट बोर्ड एज वेल, ताकि हम फटाफट क्वेश्चंस भी ले पाए। एक सेकंड दोस्तों, गो, लेट्स गो। ठीक है, सो वी स्टडीड अ फ्यू थिंग्स लाइक एनोटेट, नहीं कूल। हमने क्या क्या पढ़ाई की थी? हमने पढ़ा है चार्ट्स को देखना, चार्ट को देखा बस, ठीक है? और आज सुबह एक और वीडियो मिली थी आपको बेसिक्स के बारे में, कि मार्केट कैसे चलता है। एनीबडी एनी डाउट्स, फटाफट रेज योर हैंड्स, उन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। हैबिट्स को लेके भी कोई डाउट्स है, मेंटालिटी को लेके कोई डाउट है? बिकॉज अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो आगे जो भी सीखोगे आपके दिमाग में घुसने नहीं वाला, और दिमाग में नहीं घुसेगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हियर ऑन, जो कि मार्केट के बारे में रहेगा, दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट विथ ऑल योर हार्ट। उसके लिए आपकी हैबिट सही होनी चाहिए। बताइए गाइज, आपको इन सब चीजों को लेकर कोई डाउट्स आ रहा है? या फिर डाउट से ज्यादा, अगर आपसे हो नहीं भी पा रहा है, इवन देन टेल मी कि भाई हो नहीं पा रहा मेरे से, कुछ तो दिक्कत आ रही है। किसी को भी ऐसा है, हाथ मत उठाओ, बताओ। मतलब सबसे हो रहा है? ओके, नहीं, अभिषेक गौतम इज रेजिंग हिज हैंड। अभिषेक आपसे नहीं हो पा रहा, संपत दास से नहीं हो पा रहा, रुको चलो काम करते हैं। हाँ, संपत बताओ क्या सीन आ रही है यार, क्या दिक्कत आ रही है संपत? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैमरा ऑन हो सके तो कर दो, बाकी बताओ। सर, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपने हम्म जो ट्रैकर दिए उसका तो मेडिटेशन वगैरह ये सब कर रहा हूँ, हम्म लेकिन जो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह जो मार्केट लाइव मार्केट अवॉइड करने के लिए जो दिया गया ना, हम्म उसके बाद जो मतलब जो होमवर्क है अपना जो करना है, दिन का कैसा गया है अकॉर्डिंग टू डे, वीकली फ्रेम, वो देखने का ना कैसे मतलब लाइव मार्केट मिस कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये देखने का बाद में आफ्टर मार्केट सेशन देखने को ना ऐसे लेस इंटरेस्टेड फील कर रहा हूँ। इसका कोई उपाय? मैं नहीं समझा, ये कब कौन से होमवर्क की बात कर रहे हो? आज जो मिला वो? नहीं नहीं, आज का नहीं सर, ये अपना लास्ट वीकेंड का जो होमवर्क दिए थे हाँ, ना, चार्ट्स को यस, देख के चार्ट्स। एनालाइज करना। हम्म लेकिन अपना जो लाइव मार्केट अवॉइड करने को आप बोले थे ना, कि लाइव यस। मार्केट के बाद आप कर सकते हो, तो हम्म उसके बाद जब ओपन कर रहे हैं ना, तो वो हम्म मूवमेंट नहीं दिख रहा है ना मार्केट का, हम्म जिसके इतना दिन मतलब हैबिट था। यस। तो एकदम कैसे बोलेंगे, पूरा ऐसे लग रहा है कि ऐसे कोई चीज ऐसे देख रहा हो, बस उसका कोई मोमेंटम नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लग रहा हो। राइट, ओके। बस इसी का अगर ये सोल्यूशन बताओ, बता दें सर। इसका रीजन क्या है? व्हाट डू यू थिंक? सर अभी यू तक नो द रीजन? ट्राई किए फाइंड करने का रीजन, हम्म लेकिन ओके। सच्ची में पता नहीं, बहुत ट्रेडिंग कब से कर रहे हो आप संपत?
सर इक्विटी में तो 2 साल, लेकिन ये 2 years, ऑप्शन okay. वो ऑप्शन छोड़, में मैं ट्रेडिंग पूछ रहा हूँ। सी ट्रेडिंग 2 साल से आप कर रहे हो। ट्रेडिंग हाँ जब भी करते हो आपको कहाँ से सीखो ट्रेडिंग? सर, ऐसे ही यूट्यूब से ही। यूट्यूब से सीखे हो? यूट्यूब हाँ पे सर। क्या बताया गया है? ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, सेटअप कैसे बनाना होता है, ढूंढना कैसे होता है? व्हाट्स योर प्रोसेस सर ऑफ ट्रेडिंग, ये बताओ। ट्रेड लेने से पहले क्या करते हो आप? सर पहले तो जो लिक्विडिटी का आपने फर्स्ट बताए थे, वो मेरे 2 साल से वही टारगेट रहता है, लिक्विडिटी, क्योंकि मैं पहले टिप्स दे के मतलब लेके बहुत वो नहीं, टूटता है। मेरे को तुम उसके अपना बाद प्रोसेस बताओ। हाँ, तो लिक्विडिटी, उसके बाद अपना जो मूविंग एवरेज, ये क्रॉसओवर। वो नहीं, चलो तुमको कल ट्रेड करना है, तो आज क्या करोगे? सर पहले तो स्टॉक्स फाइंड आउट करके रखना ओके, है। ठीक है, स्टॉक फाइंड करोगे, ये कैसे करते हो? सर डे लो या डे हाई, ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक या चैनल कहाँ ब्रेक कर पे, रहा है कोई। कहाँ पे वो अपना, किस पे देखते हो इसको? सर अपना जो जीरोधा का जो। अच्छा, जीरोधा पे आफ्टर द डे एंड्स यू सी दिस। यस। ओके, ओके, आफ्टर डे एंड ये कैसे फाइंड आउट करते हो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मतलब सर जितने एक स्टॉक है एक सबको वॉच देखते हो? लिस्ट है, एक अच्छा, वॉच उस लिस्ट है। वॉच लिस्ट में से देखते हो? एग्जैक्टली सर। ओके, सो यू हैव अ वॉच लिस्ट, चलो यू हैव अ वॉच लिस्ट, हाँ सर। और उसमें से यू सी कि क्या काम हाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ। दिस इज प्रीवियस डे, ओके। क्या Yes. देखते हो उसमें? क्योंकि सर ये जो स्टॉक्स है ना, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ स्टॉक्स है, उसको मैं इसमें थोड़ा क्या थोड़ा देखते हो? बहुत जानता क्या हूँ देखते हो? कि वो जो चैनल पे चल रहा है, उस चैनल को हम्म रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, उस चैनल से निकल हम्म गया है कि नहीं। कब देखते हो ये? ये सर डेली टाइम फ्रेम में डे एंड के बाद, कब मतलब कब, नेक्स्ट डे। बिफोर ट्रेडिंग डे, सेम डे, या लाइक जैसे ही बैठते हो तब सेलेक्ट करना चालू कर सर दो? बिफोर बिफोर, मतलब कल बिफोर, का है तो आज। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो ये पहले देख पा रहे थे, तो अभी देखने में क्या दिक्कत हो रही है? सर ये ऑप्शन की मतलब घुसने के बाद ये मेरे डिग्रेडेशन हुआ, ऐसे मुझे फील हो रहा है। क्या पहले चीज ऐसे का? नहीं था, ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसने के बाद मुझे ये चीज, मतलब मोमेंटम और प्रीमियम बढ़ने वो घटने का छोड़ो, जो चीज वो है ना, छोड़ो, वो ये तो चीज दिमाग में कहीं तो बैठ गया। बेसिकली यू डोंट डू दिस, यू डोंट डू एनीथिंग बिफोर द मार्केट। हाँ सर, बिफोर द मार्केट मतलब वो जो लास्ट, मतलब प्रीवियस डे का लास्ट 45 मिनट्स का डे हाई और लो, मतलब 2:30 से 3:30 तक का हाई और सो यू लो। जस्ट वॉच दीज 3 थिंग्स, प्रीवियस डे, हाई, लो, क्लोज, ये सब चीजें देखते हो बस? हाँ 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 खाली सर। बैंक निफ्टी निफ्टी में? खाली बैंक निफ्टी निफ्टी। और कुछ दिखते ही नहीं हो? सर नहीं, मैं एक्चुअली ज्यादा ट्रेड मतलब। नहीं हो पाएगी, ओके सर। नहीं कर पाओगे, सर ठीक है? करने के लिए क्या क्या करना है, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वही तो बता रहा हूँ, वही तो आपको करना है। वही तो होमवर्क दिया था कि स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट्स ऑन द मार्केट। बिकॉज चाहे आप ऑप्शन करो, स्टॉक्स करो, जो भी करो, संपन्न, ठीक है, हाँ सर। मार्केट को फील करना जरूरी है। और वो फीलिंग तभी आएगी इफ यू आर एबल टू डू इट विदाउट द थॉट ऑफ मनी। जैसे मनी अटैच हो गया ना, आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, और जैसे पैसों के पीछे भागोगे मार्केट आपसे दूर भागेगा। मैं वही आप लोग के दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ द मार्केट। जितना आप पैसों के पीछे भागोगे, जितना आप करेक्ट होने के पीछे भागोगे, उतना मार्केट आपसे उल्टा भागेगा। बिकॉज यू विल एंड अप हैविंग ब्लाइंड स्पॉट्स। कोई ड्राइविंग करता है यहाँ पे? हाथ उठाओ, कोई ड्राइविंग करता है? ब्लाइंड स्पॉट पता है? आप जब गाड़ी चलाते हो, एक एरिया होता है ना मिरर्स के बाजू में, वो ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं, आपको दिखता ही नहीं है। वो कब दिखेगा? जब आप गाड़ी रेसिंग के लिए नहीं चला रहे हो, जब नॉर्मली चला रहे हो, आराम से चला रहे हो, आपको दिखेगा। जब कोई मकसद नहीं है। Got it, sir. You get it? You're driving for the sake of driving. You're watching the chart for the sake of watching the chart because you love that activity. उस एक्टिविटी से प्यार करना जरूरी है। Sure, और वो sir. हो जाएगा। वो कब होगा पता है? जब ये एक्टिविटी आप दोहराने लगोगे और इससे जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तब प्यार होगा। सिर्फ मेरा एक्टिविटी करके प्यार पर्सपेक्टिव नहीं गलत होता। है सर, मेरा 100%। पर्सपेक्टिव वही गलत है। पर्सपेक्टिव ही चेंज कर रहा हूँ दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। वो क्लैरिटी मिला कि ये करना जरूरी है। देयर इज नो अदर वे। बस एग्जैक्टली सर। अभी आप शुरुआत एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हो। बस वो अनस्ट्रक्चर्ड निकलना पहले जरूरी है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, पहले क्लास एम्प्टी होना जरूरी है, जो दिमाग में उसको उगलो। अभी कैसा आपने वो किया नहीं है, सो वी कांट इवन करेक्ट इट। सी, सो यू मिस्ड आउट। जितने जितने में नहीं किया है, जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, जिनके पास चार्ट नहीं है, दे मिस्ड आउट। कुछ ये सेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। दिस लाइव सेशन यू आर नेवर गोइंग टू गेट। हो गया ये अब।
अब सिर्फ नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है, बट ये आपका गैप रह गया। अब समझो वैल्यू बच्चों, ये एक क्लास जो गैप छूटा है ये नहीं भरने वाला। अब ये आपको मेहनत करके भरना पड़ेगा, बट जिस स्पीड से मैं भरा सकता था वो अब नहीं भर पाओगे आप। दैट्स अप टू यू, ठीक है। सो नाउ यू हैव Yes, sir, 100% आपको नहीं बोल रहा, आपको नहीं बोल रहा संपत, ये नो, आई एक्सपेक्टेड दिस, आई नो दिस इज गोइंग टू हैपन, इसीलिए छोटा टास्क दिया था, ताकि जाए भी तो जाना ना जाए, छोटा मोटा कुछ जाए। बट जब तक जाएगा नहीं तब तक वैल्यू नहीं होगी। कोई बात नहीं, हो जाएगी, करना पड़ेगा और सर। होगा, सबका होगा, डोंट वरी। करना ही है, अदरवाइज यू वोंट मेक मनी इन द मार्केट अनलेस एंड अनटिल यू करना फील द ही है। मार्केट। ऑप्शन बहुत दूर की बात है भैया, आप इक्विटी में पैसा नहीं कमा पाओगे, है ना। और बताओ, चैट्स में कुछ आ रहे हैं? ऐसा कुछ लिखना है ना कि निफ्टी 20 जून को 18,000 के आसपास था, वो थोड़ा वेट किया 2 to 3 दिन एंड फिर वो लेवल तोड़ा वापस, राइट। हाँ, यस यस, इसी भाषा में लिखो, इसी भाषा में लिखो, उस चीज को अपनी मेमोरी में छापो। यस देवष्टि बोलिए। देवष्टि, हेलो। हाय देवष्टि, बोलो। हाँ, जैसे कि माइंडसेट और गोल्स की हमने उस दिन बात की। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिस्टिक गोल्स एंड जस्ट थोड़े बड़े गोल्स? मतलब कि मेरा ये, जैसे मैंने उस दिन आप सेट किया था, मैंने अपने उसमें लिखा था कि आई विल कन्वर्ट 70,000 into 1 lakh. That may be realistic, but if we go for somebody who's a slow and steady wins the race, उनके लिए it may be something कि नहीं, it's not possible within रियलिस्टिक तो है ना, अगर 70 का 7 करोड़ बोलते 10 दिन में, वो अनरियलिस्टिक हो जाता, ये तो रियलिस्टिक है। नहीं, बट व्हाट इज द अपर लिमिट वेयर इट चेंजेस? मतलब इस एग्जांपल वो आप डिसाइड करोगे, बिकॉज यू आर द वन चेजिंग द गोल। जो चीज आपको रियलिस्टिक नहीं लग रही वो रियलिस्टिक नहीं है, खत्म। आपको क्या रियलिस्टिक लग रहा है? अब शाहरुख खान के बेटे के लिए 70,000 को 7 करोड़ करना आसान है, बिकॉज ही हैज शाहरुख खान इमेज, है ना। तो ब्रेन ऐसे चेंज होता है। दैट इज व्हाई यू सेट द गोल्स, आई कांट सेट योर गोल्स फॉर यू, बिकॉज आपको पता है आपकी हिस्ट्री, आपको पता है आपके ब्रेन की कैपेसिटी, आपको पता है अपनी मेहनत की कैपेसिटी। सो मेरे लिए जो रियलिस्टिक है वो आपके लिए ड्रीमी हो सकता है, आपके लिए जो रियलिस्टिक है मेरे लिए वो ड्रीमी हो सकता है। आई डोंट गेट टू डिसाइड व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट, आप डिसाइड करते हो, और वो डिसाइड करना बहुत आसान है। एज सून एज यू राइट द गोल, अगर आपको लगे कि ये कुछ ज्यादा ही है तो ये ड्रीमी हो गया। अगर आपको लगे कि नहीं हो सकता है, मेहनत लगेगी, दैट इज इनफ। लाइक प्रेजेंट मुझे अपना गोल अचीवेबल लग रहा है, 70 to 1 इज नॉट अ प्रॉब्लम, मुझे आई फील सो। काम खत्म। आई एम नोबडी टू डिसाइड दैट फॉर यू। आपको लग रहा है तो होगा, तो होगा, बताओ। एंड मैंने फर्स्ट डे की आपकी बात मान के मैंने अब तक ट्रेडिंग व्यू को खोला ही नहीं है। अभी तक क्यों खोला भाई? मैंने मुड़ के ही नहीं देखा है। एंड इट्स जस्ट दैट कि मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, लाइक आपने एक असाइनमेंट से दिया था ना कि जस्ट बेसिक वो आप ऑब्जर्व करिए उस चीज को, और आज भी दिया है। जी जी। तो शुड आई गो फॉर इट, और कि ऑफ कोर्स। जी जी। अरे तो मैं ही तो दे रहा हूँ दूसरा भी। अरे देखो, अगर मैं शुरुआत में आपको बोल देता कि 2 महीने नहीं, खाली 3 दिन नहीं करना है, तो बहुत आसान रहता। यू नीड टू बी एबल टू कमिट। दिस इज नॉट अ टेस्ट कि आप लोग छोड़ सकते हो कि नहीं, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर कमिटमेंट, कि आप लोग क्या 2 महीने कमिट कर सकते हो। भाई वो कमिट करना इज द पावर, आप लोग समझो। बिल्डिंग योर विल पावर इज सुपर इंपॉर्टेंट। विल पावर ही आपको रोकेगा फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग। आपने कमिट कर दिया, 2 महीने नहीं करना तो नहीं करना। अब मैं बोल रहा हूं, बट नाउ यू नो कि भाई मैं कर सकता हूं कमिट। जी जी, बस तो सारा इक्विटी का सारा पैसा स्टॉक्स में डाल के छोड़ दिया मैंने, आईटीसी और ऐसे 1-2 में। वो जो भी किया बॉस, बट वही है ना, नाउ यू नो योर ओन पावर, कि भाई मैं कर सकता हूं। मार्केट हैज नो पावर ओवर मी। अब ये है बहुत ऑब्वियस सी चीज, ऑब्वियसली मार्केट के पास कोई पावर नहीं है, बट सी एज सून एज वी स्टार्ट पुटिंग थिंग्स इनटू एक्शन, ठीक है, हम कुछ एक्शन करते हैं, वो चीज हमारी मेमोरी में चले जाती है। और जैसे ही कुछ चीज मेमोरी में चले जाती है, हमारे मन के बियॉन्ड, चित्त में चले जाती है, तब हमको समझ में आता है कि हाँ भाई ये चीज है, हुई है। उसके बाद वी डोंट एक्ट फ्रॉम मन, वी स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम मसल मेमोरी।
और जब मसल मेमोरी प्ले में आ जाती है ना, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग लाइक अ प्रोफेशनल। तब ऑटोमेटिक चीजें होने लग जाती है। अभी जो चीजें आपको ढूंढनी पड़ रही है ना, ये चार्ट पे है क्या, ये है नहीं क्या, वो चीज आपको दिखने लग जाएगी। एंड दैट इज व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग। अभी तो आपकी प्रैक्टिस की इंटेंसिटी शुरुआत में फर्स्ट वीक कितनी थी, सेकंड वीक इतनी होगी, लास्ट वीक तक इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। जी दैट इज व्हाई आई आस्क्ड फॉर कमिटमेंट। अभी Okay, इसी वीक thank देख लो ना, आज ही का असाइनमेंट देख लो आप लोग। हाँ, यू मोस्ट वेलकम देवश्री। आज ही का असाइनमेंट देख लो आप लोग, क्या कम काम थोड़ी है वो। जो ऑलरेडी था, जिसके लिए 3 दिन थे, अब आपको वो 1 दिन में करना है। एंड इट इज मोर, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। जो कल मिलेगा और भी स्पेसिफिक। ठीक है, बट यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट गाइस। आप लोगों को करना पड़ेगा, बिकॉज अनलेस यू टेक दिस एक्शन, अनलेस यू स्टार्ट डेडिकेटिंग दैट स्पेसिफिक टाइम, तो कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज आप डेडिकेट करोगे, 2 महीना कंटिन्यूअस करे जा रहे हो, वो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में मसल मेमोरी बैठ जाएगी। इट विल बी लाइक प्रैक्टिसिंग स्विमिंग। आप कैसा है, जनवरी में 2 दिन आपने स्विमिंग प्रैक्टिस किया, फिर फरवरी के 3 दिन किया, फिर मार्च में 6 दिन कर लिया, फिर अप्रैल कुछ नहीं किया, लेकिन फिर मई में आके आपने 2 हफ्ते कंटिन्यूस, नहीं आएगी स्विमिंग, नहीं सीखोगे आप। आपको बार बार स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, है ना। कोई बटरफ्लाई सिखाएगा स्ट्रोक, कोई नॉर्मल सिखाएगा, कोई ब्रीदिंग सिखाएगा, आप सब मिक्स कर दोगे, जंबल कर दोगे, खत्म। नहीं, इसका ऑप्शन अच्छा हो रहा है, ये बटरफ्लाई में अच्छा दिखा रहा है, ये ज्यादा सुंदर लगता है, दैट्स, डोंट डू दैट। यहाँ पे जो है एक साथ कर डालो, बस वही कहना चाहूंगा आपको। प्लीज आज का असाइनमेंट एक बार बता दीजिए। आई थिंक आई मिस्ड इट और समथिंग। आई एम रियली नहीं, सॉरी। रिकॉर्डिंग देखो, देख लो जाके वहां देखो। प्लीज चेक माई क्वेश्चन। ऋषभ, आप माइक ऑन करके बताओ यार। फर्स्ट इट वाज आइडेंटिफाइंग, कहाँ गए सर, आज का क्या असाइनमेंट। नो डोंट वरी, आज खोलो ना आप, एक बार रिकॉर्डिंग खोलो ना, उसमें मालूम पड़ जाएगा। आज सिंपल है, कल आपको और अच्छा वाला मिलने वाला, डोंट वरी। यू विल, हाँ हुआ था। रिजवान बताओ। Hello. हाय रिजवान। Yeah, I'm Rishabh. Hi. ओ हाय ऋषभ, बोलिए। Bro, मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि मैंने प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क में वर्क किया था अराउंड 3 months. तो वहाँ पे वो लोग Around? 3 months वर्क किया था मैंने। तो वहाँ पे वो लोग चार्ट्स को मतलब निगलेक्ट करते थे कि मतलब ये चार्ट्स मतलब कोई फायदेमंद नहीं है। तो बिलीफ थोड़ा सा मेरा टूट गया, क्योंकि मैं पहले कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं था। तो उसको मतलब कैसे रिगेन करूं मैं, मतलब Give me more info about charts, about your prop desk. वो एक्चुअल में बटरफ्लाई स्प्रेड्स में मतलब वर्क करते थे एक्सेल शीट्स के थ्रू। पैसा कितना था? ऐसा मतलब उनका अराउंड 20-25 करोड़ रुपए। अरे, जब आपके पास आ गए तब आप भी चार्ट छोड़ दो। नहीं, एक्चुअल मेरा क्वेश्चन चार्ट छोड़ने का नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वो बिलीव कैसे लेके आऊं, मतलब वही बोल रहा हूँ, जब आपके पास 20-25 आ जाएंगे तब आपको भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है। जब 2-2.5 है तब खाली चार्ट ही बिलीव कर सकते हो आप। उनके बोलने से थोड़ी हो जाएगा, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज चार्ट देखते हैं। ओके। डीमार्ट के ओनर चार्ट देखते हैं। तो मतलब इसका मतलब वो बस काम करवाने के लिए उन्होंने ऐसा माइंड नहीं, सेट। झूठ नहीं बोला, उनके लिए काम नहीं करता। अच्छा। चार्ट तो काम करता ही है। अब मैं बोलूंगा बटरफ्लाई काम नहीं करता तो बटरफ्लाई काम नहीं करता, ऐसा थोड़ी है। सी दैट्स द थिंग। आज शॉर्ट भी डाला है मैंने, आपको पहले भी बताया, यू नीड वन सेटअप, यू डोंट नीड वन गोल्डन सेटअप, यू नीड एनी वन सेटअप टू बी प्रॉफिटेबल। कोई भी सेटअप। 25 करोड़ है तो आप सिर्फ बटरफ्लाई ही कर सकते हो, आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते 25 करोड़ से। आप मार्केट ऑर्डर दबाओगे, ऑप्शन 6 गुना हो जाएगा 25 करोड़ में। यस। They don't have a choice, my friend. ओके। They are bound by that. तो उनके लिए चार्ट ऑफ कोर्स यूजलेस है, बिकॉज कोई फायदा नहीं है। सी, तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, चार्ट पे वो लोग खाली मेजर लेवल्स देख लेंगे। ट्रेंड तो देखना ही पड़ेगा ना, विदाउट लुकिंग एट द ट्रेंड वो कुछ नहीं कर सकते। इवन दे आर डूइंग बटरफ्लाई, उसमें भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ही करेंगे ना, और क्या करेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे उस पर। ठीक है, आई मीन एनीथिंग यू डू इफ यू नो सप्लाई डिमांड, जिस पे आज वीडियो है, योर एक्यूरेसी विल ओनली इंप्रूव। ये तो ऑब्वियस सी चीज है कि नहीं? Yes. Or is it not obvious to you? We can discuss that as well. Yeah, वो Supply demand तो obvious है। Yeah. नहीं, are you sure? If you're not, we can discuss, no issues bro. No, actually में मतलब
मेरे को मतलब ये डाउट था कि अगर रिटेल में मतलब वो कमा ले सकते थे तो उनको ऐसा स्ट्रेटजी प्रॉप में मतलब क्या जरूरत पड़ी, मतलब वो मेरा माइंडसेट। कैश कैश फॉर एग्जांपल, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर 25 करोड़ आप डिप्लॉय करोगे तो मार्केट ही भाग जाए, आप भगा दोगे मार्केट को। हाउ विल यू प्लेस योर ऑर्डर? तो मार्केट में बाइंग सेलिंग से काम होता है ना। लेट्स से द बाइंग एट 150 रुपीज, उनको इतने पे खरीदने का ऑप्शन, ठीक है फॉर एग्जांपल, या सेल करना है, चलो 150 पे सेल करना है, तो 150 पे 25 करोड़ रुपए तक के बायर होने चाहिए ना। डू यू थिंक सो मेनी बायर्स एग्जिस्ट एट दैट प्राइस पॉइंट? ऋषभ, या समझ गया मैं बात को। सो दे कांट, दे आर बाउंड बाय दैट, उनका लिमिटेशन है वो। एंड इफ दिस इज 250 CR, अब तो वो लोग ऑप्शंस ही नहीं कर सकते ना। ऑप्शंस इज ओनली हेजिंग बेट, क्योंकि अगर 250 करोड़ से उनको कमाना है, नाउ दे नीड टू डू डिलीवरी। इन्वेस्टर बनेंगे ये लोग, एंजल इन्वेस्टर बनना पड़ेगा इनको, राइट? बिकॉज नाउ 250 करोड़ आप कहां डिप्लॉय करोगे इंट्राडे में? कैसे करोगे आप डिप्लॉय? हाउ मेनी स्टॉक्स विल यू मैनेज? 300 स्टॉक में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। देखो, 1 करोड़ भी एक जगह पे डिप्लॉय करना बहुत बड़ी बात है। आपने गलती से मार्केट ऑर्डर डाल दिया बहुत सारे अमाउंट का, गए आप। वो स्पाइक देखे होंगे ना आपने रैंडम कभी कभी ऑप्शन चार्ट पे, अगर आपने देखे हैं तो यस यस वो इन्हीं ऑर्डर्स से आते हैं। ओके। व्हेन समबडी प्लेसेस मार्केट ऑर्डर्स ऑफ अ पॉइंट जहां पे उतनी लिक्विडिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो वो स्पाइक कर जाता है प्राइस, है ना। सारे जो पड़े हुए सब उसमें निकल जाते हैं, सारे ऑर्डर्स। दैट्स व्हेयर द स्पाइक हैपेंस, दैट्स व्हाई दे कांट अफोर्ड टू डू दिस। एंड बटरफ्लाई जो स्प्रेड्स होता है, बटरफ्लाई का कुछ ऐसा दिखता है ना, पे ऑफ ग्राफ। ऋषभ, हाँ ऐसे ही दिखता है। राइट? सो इसमें एडजस्टमेंट्स, हेजिंग, ये सब भी करते ही होंगे वो लोग। मतलब थोड़ा रिटेल, मतलब जो भी हम भी ऑप्शन बाइंग को मतलब थोड़ा बिलीफ मतलब कैसे, या मतलब वो थोड़ा कंसर्न हो रहा था मेरा कि मैं बिलीव कैसे जनरेट करूं कि सेटअप पे वर्क करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल मतलब बन सकते हैं। आपको प्रॉफ फर्म पे कैसे बिलीव आया? इसी मतलब एक्चुअल में थोड़ा पहले लॉसेस हो गए थे तो मैंने कुछ वो किया था, मतलब इसका इक्विटी डेरिवेटिव का कोर्स। तो आई थॉट कि मतलब यहाँ पे मतलब जो मैं कर रहा हूँ रिटेल में वो मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। तो मैंने उनके साथ वर्क किया, तो फिर वहाँ पे मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि दे वर पेइंग वेरी लेस, तो मुझे लगा जिसके पर्पस के लिए मैं आया था तो वो फुलफिल नहीं हुआ। तो आपको स्टॉक मार्केट पे भी भरोसा है कि लगता है कि स्टॉक मार्केट स्कैम है? नहीं स्टॉक मार्केट पे भरोसा है, ऐसी बात क्यों? नहीं है। बिकॉज समवन इज मेकिंग मनी, मतलब कोई तो लोग पैसा बना ही रहा है, मतलब ऐसी बात तो कैसे नहीं पता ये? ये मतलब थोड़ा मतलब इतना तो मतलब नहीं नहीं, any लॉस हो रहा specific है। person you think who is making money, any specific person you know who's making money, or any specific person you think is making money? आई थिंक मतलब एक रिटेल जो भी घनश्याम सर हैं वो तो मतलब थोड़ा बहुत उनके Shyam sir, how is he making money? वो ऑप्शन बाइंग। Khatam. So you are telling me, I know he is making money from stock market through option buying, but I don't believe in option buying. ओके ओके आई गॉट योर पॉइंट। ये आपका लॉजिकल फैलेसी है, ठीक है? ये लॉजिक एक साइड क्लियर हुआ। दूसरे साइड आप बात कर रहे हो हाउ डू यू बिलीव इन इट। आप तभी बिलीव करोगे व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी। यस यस उसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं, यस यस ठीक है? सो द डे यू स्टार्ट मेकिंग मनी यू विल बिलीव इन इट। बट स्टॉक मार्केट पे बिलीव रखना वो पहला स्टेप था, वो आपको ऑलरेडी है। और लॉजिकल फैलेसी है वो भी हट गया कि भाई घनश्याम सर तो कर ही रहे हैं, ही इज डूइंग ऑप्शन बाइंग, ही इज मेकिंग मनी, गेम ओवर, काम खत्म, ठीक है? सो इट्स पॉसिबल someone you genuinely trust is doing it, काम खत्म, वो हो सकता है। how do you do it, that's what we are here to figure out. cool? ओके ओके ठीक है? वो बिलीव जनरेट हो जाएगा बॉस, उसी के लिए तो हम यहाँ पे सप्लाई डिमांड वगैरह सीख रहे हैं, उस बिलीव को सीखने के लिए, तो ओके उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम सीख रहे हैं। बिकॉज अगेन प्रॉप फर्म जहां पे आपने काम किया वहां पे भी आपका पर्पस अगर सॉल्व हुआ ही नहीं, सी समवेयर सम पीपल आर डूइंग सम थिंग्स रॉन्ग बस, एंड सम पीपल आर डूइंग अ फ्यू थिंग्स राइट, खत्म। And as an individual retail trader, the best thing that you can do right is to have a strong mindset. इसमें तो आप गांठ बांध के रख लो, सबको बता रहा हूँ, ठीक है? ओके और कोई? मोस्ट वेलकम। और ये जब तक आपको बिलीफ नहीं आया ना ऋषभ, आप ये पूछते रहो, अपने आप से पूछो, मेरे से भी पूछते रहो, बिकॉज दैट बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपको बिलीफ आ गया, दैट इज द डे यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट।
Yes. अदरवाइज आप पूरा वो डाउट में खेलते रहोगे कि हाँ ये करके देखते हैं, कर लेते हैं, ऐसा नहीं। दैट बिलीफ यू नीड टू जनरेट, ट्राई करो, लेट दैट बिलीफ ब्रेक। आप रिवर्स में मत खेलो उसको कि लेट द मार्केट प्रूव, नहीं, मार्केट को क्यों प्रूव करना है आपको? मार्केट हैज गॉट नथिंग ऑन यू, यू डोंट, मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग। आपको पहले बिलीफ देना पड़ेगा उसको कि ठीक है यार, आई गिव ब्लाइंड फेथ, चलो करते हैं, ये सामने वाला कुछ तो पता जो बोल रहा है, करके देखते हैं, देन लेट दैट ट्रस्ट ब्रेक। Okay, bro. Okay. वैसे रिलेशनशिप में भी ऐसे ही करो, बाकियों को बता रहा हूँ, दैट वर्क्स बेटर। 100,000 रिटर्न मंथली इज रियलिस्टिक गोल है? नो, वो थोड़ा ज्यादा है। आई मीन अप टू यू मैन, ट्राई करो। और कोई जिसको कुछ पूछना है दोस्तों? 5-10 मिनट ही है हमारे पास और। फरहाद बोलिए। ऑलरेडी पहले क्वेश्चन पूछा, हाँ ऑलरेडी कोई क्वेश्चन पूछा था मुझे। नहीं नहीं नहीं, आपका हैंड रेस था, बोलिए। अच्छा, मैं चैट मैं अभी तक मुझे तो पहली बात तो सर वैसे ही था प्रॉब्लम कि अच्छा है कि मेरे लिए कि मैं ये नहीं लूँ, ट्रेडिंग नहीं लूँ। सो मैं ट्रेडिंग तो नहीं लेता हूँ सर, बट मैं चार्ट बहुत देखता हूँ, रोज चार्ट देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ देखने के लिए देखता ही रहता हूँ। जैसे 1 आवर का चार्ट हुआ, 5 मिनट्स का चार्ट हुआ, अगर मैं इधर रहता तो क्या करता मैं, ऐसा मैं सोचते रहता हूँ सर। सर सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे बहुत ये लगता है ना कि जैसे डिमांड जोन है, जैसे आज का वीडियो तो नहीं देख पाया बिकॉज मैं जॉब में था, फिर अभी आके देखूंगा, अभी देखूंगा जो आपने शेयर किया सर, सॉरी फॉर दैट। बट सर जैसे एक कभी कभी ये होता है ना कि मीन्स कभी वो जैसे जोन है तो कभी टूट जाता है और कभी टूटता ही नहीं, उधर से रिवर्स हो जाता है। जैसे थर्सडे का मुझे अभी चार्ट ऐसा याद होने लगा, मीन्स ये थर्सडे का जो चार्ट था उसमें गिरा मार्केट थोड़ा 12 o'clock के पहले, मुझे जैसे उधर गिरा मार्केट, सपोर्ट पे आया, रिवर्स बहुत फास्ट हुआ। बट वही एक 1 वीक पहले का मार्केट मैंने देखा थर्सडे का, उधर से टूटते ही गया वो मार्केट, गिरा फिर नेक्स्ट टूटते 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 ही गया, मीन्स वो नीचे तक, मीन्स फिर फ्राइडे मंडे उसको रिकवर होने जो हुआ वो रिकवर हुआ। सो वो एक कंफ्यूजन, मीन्स एक डर रहता है कि क्या करना है, मीन्स उधर कि उस पे जाके मैं रिवर्सल का मीन्स बेट लगाओ कि एक ये होती है फीलिंग कि तो अच्छा रहता है कि मीन्स फिर तो ऐसा है कि अच्छा कि मैं बैट ही नहीं लगाता हूँ, मीन्स तो अच्छा कि मैं ट्रेड ही नहीं लूँ, ये एक डर रहता है सब। और जैसे आज जैसे रेंज बाउंड हो गया मार्केट, मैंने तो पता था कि उसमें आज बहुत से लोग ये करेंगे कि मीन्स वेस्ट किए होंगे बिकॉज कंसोलिडेट था एक रेंज में, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसी को देखता हूँ मैं, क्योंकि सारे स्टॉक्स को मैं ध्यान नहीं देता मीन्स अभी तो मीन्स जो बाकी चार है मीन्स जो मेन इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं जैसे एचडीएफसी आईसीआईसीआई ये सब लोग रहते हैं, एक बार देखता रहता हूँ। बट मेन फोकस बैंक निफ्टी पे रहता है बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस 4-5 स्टॉक्स। सो बट अभी भी मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि मीन्स अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो टूटेगा तो किस तरफ जाएगा, और अगर स्कैल्प भी करूँ मीन्स वो कंसोलिडेशन में तो किस तरफ से करूँ, मीन्स डीप ऑन नहीं देखना था चार्ट, आपने गलती किया, आपने सारे दिन चार्ट देखा शायद। यस चार्ट तो मैं सीखने के लिए वो देखता रहता हूँ मीन्स डे 1 पे भी देखा आपने, डे 2 पे भी देखा। यस बट मैंने एक भी ये नहीं लिया हूँ मैं सर, एक भी ये नहीं लिया हूँ। यू मेस्ड अप ब्रो, आपका दिमाग अभी उसी में अटका है, आपको जो आता है उसमें। Because the question you're asking itself is wrong. It's a wrong question. You're still stuck. कोई बताना चाहेगा फहद भाई कहाँ कहाँ अटक रहे? मैं बताऊँ क्या? बताओ। फंडामेंटल इशू है ये हमने 4 दिन इसी चीज को निकालने की कोशिश की थी। बताइए। उनका दिमाग नई चीजों को लेने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, यप नई चीजों को सीखने के लिए ओपन ही नहीं रहेगा, वो पुरानी चीजों में ही अटके रहेंगे। यप बहुत बेसिक चीज हो गई है, बस यही है, मतलब बेसिक तो यही है, नई चीजों के लिए पानी ओपन भागा नहीं है, हुआ और है फिर अभी वो तक। अपने पुरानी चीजें जो हटकी हुई है वो उसी में रह गए, तो उनका यहाँ सीखने का मोटिव ही खत्म हो गया। या और फहद भाई मैं बाकियों से इसलिए बुलवा रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी नहीं सुनी है। लेट अदर्स टेल यू। और बताइए दोस्तों। So
बोलो मानो। Sir, so I want to make like आपने बोला था कि go see what charts. So I was able to नहीं मानो भाई, let's first help Fahad. oh okay, Then we'll sorry. get on to the other things. Yes, we're Yeah. first discussing only about what specific problem Fahad spoke about, because ये उनकी अकेले की problem नहीं है. He was the only one bold enough to come here and say that. बहुत लोग कर रहे हैं. do have a similar problem. I wanted to say, but मैं आपको बाद में बोलूंगा. नहीं नहीं, बाद में बताओ, पहले अब कोई और बताना चाहेगा जिन्होंने सुना है फहद भाई का? सर आई वुड लाइक टू से, बोलिए। बिकॉज उन्होंने कमिटमेंट नहीं किया उस चीज को। यप। कमिटमेंट करते हैं तो उस पर स्टिक रहते हैं। यप। अगर जब तक वो कमिट नहीं कर पाएंगे वो तब तक आगे सीख नहीं पाएंगे, खुद को डिसीजन नहीं दे पाएंगे ना। बिकॉज जहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, रेंज बन रहा है, ये हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। आपका दिमाग अभी भी उधर है। यार ये जो बोल रहे हैं सब आता है रे मेरे को, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये सब आता है, सब आता है, बाद में करते हैं। दैट इज समवेयर वेयर योर ब्रेन इज स्टक एंड इट इज एब्सोल्युटली क्रूशियल वी गेट आउट ऑफ दैट मैन। ऐसा थोड़ी कि हम वो नहीं सीखेंगे, सब सीखेंगे। यू आर नॉट एबल टू लेट गो फॉर 3 days। और कोई एक आध लोग और कोई बताना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? मैं बताता हूँ जो इन 3-4 दिन में लाइक मैंने भी नहीं देखा चार्ट्स, जस्ट आज ही देखा। सप्लाई डिमांड जब मार्क करने को दिया आपने तो ऐसा लगा हाँ यार मतलब काफी दिन बाद करा, सुकून सा मिला। बट ये है कि हाँ कहीं ना कहीं चीजें भूल रहे हैं, तो वो 3-4 दिन इसलिए बेसिकली जो है इम्पोर्टेंट थे कि अब पता लगा हाँ कुछ चीजें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है धीरे धीरे भूलना, कुछ नया सीखेंगे। सो उसमें हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं, या जो नहीं सीखेंगे तो उसमें हेल्प कर रहा है। अब मैं इतनी पास से इसको देखूंगा एकदम, इस जो भी है ये मेरा ईयरफोन, इतने पास से देखूंगा कुछ नहीं दिखने वाला मेरे को। ठीक है, मेरे को लगा ये क्या धुंधला धुंधला कुछ अजीब सा चीज है, ये ब्लैक चीज है ना। इसको दूर लेके जाऊंगा, जितना मैं उसको जूम आउट करके देखना चालू करूंगा उतना मेरे लिए ये सब चीजें क्लियर होती जाएगी। आप लोग एकदम जूम्ड इन हो उस चीज में कि मेरे को ये 1 मिनट पे इसका रेंज कहाँ क्या ब्रेकआउट होगा, क्या करूं मैं इस पे। पहले जूम आउट तो करो यार, पहले दुनिया तो देखो उसकी क्या है, ये बिहेवियर तो समझो उसका कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आप सिर्फ आज के रिकॉर्डेड देख लेते ना फहद, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाता इन दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट। हो जाएगा बॉयज, आप लोग को ये करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ दैट ओल्ड इंफॉर्मेशन। अगेन, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप लोगों के पास 25-30 करोड़ हैं, दैट्स व्हेन यू कैन प्ले दैट गेम, नॉट राइट नाउ। राइट नाउ यू गॉट प्ले एज अ रिटेल। आपको और बेटर समझना पड़ेगा उस चार्ट को, उसके बाद आप लोग डिप्लॉय अगर 50 चीजें आप कर सकते हो। या रिजवान बताओ। सर आपने जब से मना किया तब से तो मैंने चार्ट नहीं देखा। 2 दिन देखा था, एक दिन जब आपका फर्स्ट वीडियो आया था जिसमें आपने कहा था कि चार्ट देखने के लिए प्रेशर, और सेकंड आज वाला। आज वाले भी जो आपने चार्ट देखने कहा है उसमें सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड मार्क करने के लिए और देखने के मार्केट कैसा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अपने को सिर्फ पूरे जो भी स्टॉक है उसमें सप्लाई एंड डिमांड ही मार्क करना है ना, बाकी सब भूल जाए। सब भूल जाओ, कुछ भी जरूरत नहीं है भाई। सिर्फ ये करके, मैं बोल रहा हूँ जितने लेसन रहेंगे सिर्फ ये करके आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग मैंने मार्क किया सप्लाई एंड डिमांड, फिर मैंने ट्रेड लाइन मार्क किया, फिर मैंने निकाल दिया। जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है ब्रो। सिर्फ ये आपने सिर्फ ये मार्क कर लिया ना। यस। अगर आपके पास लेट्स से 2-4 करोड़ है, ओटीएम ऑप्शन सेलिंग कर दो, खत्म, सब 0 पे एक्सपायर होने वाला। भाई कोई सप्लाई एंड डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आर्ग्यूबली, ये और ट्रेंड। बट अगर आपको ये मार्क करना आ गया, दैट ये मेजर एस्पेक्ट्स आप सीख रहे हो ट्रेडिंग के, ये सब आप सीख जाओगे। आगे तो बहुत छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट डिफरेंसेस है। आपका 61 से 69% जाएगा बस, बट 60% तो यही सारी चीजें हैं, सप्लाई डिमांड ही तो है। और क्या है, पूरा इसी का खेल है। मैंने डिस्कॉर्ड पे सर, मैंने देखा रिजवान देखा आपका रिजवान देखा। वो प्रॉपर है।
प्रॉपर की बात ही नहीं है ब्रो, प्रॉपर की जरूरत नहीं ओके है, आप करो, पहले करो प्रॉपर, हम आगे बात करेंगे। तो कल से चार्ट में देख सकता हूँ? बिल्कुल, अब सबको ही देखना है, और क्या ठीक करना है वो मैंने स्पेसिफिक बता दिया है। हाँ, वो वीडियो में मैंने देखा है। या लोकेश। थैंक हाय हाय सिद्धांत, गुड इवनिंग। हाय। सो मैंने ट्राई किया सप्लाई डिमांड चेक करना, स्पेशली पहले मैं बहुत लो टाइम फ्रेम पे देखा, बट देन मैंने अभी कमेंट में भी डाला है कि वो मेरे लिए एक तरह से मिरेकल ही था, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखता ही नहीं था। एंड देन आई ऑब्जर्व कि यार ये डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ अचानक क्या हुआ था कि ये इस दिन घूमा था। नाउ आई नो कि क्या हुआ था। थैंक यू मैन, कोई तो कुछ बोल रहा है कि हाँ कुछ तो फायदा हो गया इतने से में। चलो अच्छी बात है। इट इज वेरी सिंपल गाइज। अभी लग रहा है कि सिंपल। हाँ, आप लोग उस आ जाएगा एक दिन ऐसा क्लिक होगा कि डैम इट वाज ऑल दैट्स ऑल, बस आएगा आएगा, बस रिलैक्स रहो। ये जो कर रहे हैं ये सप्लाई डिमांड, मैं कैसे बताऊं यार इसका इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है ये आपको परसों समझ में आएगा, डोंट वरी। गौतम। एक्चुअली आज तो जो वीडियो का अपडेट नहीं था, इसके लिए मैंने अभी जाके लेक्चर से पहले आवाज देखा। नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रहा है? हाँ मतलब लेक्चर से पहले मैंने जस्ट मैं आप साइट पे जाके चेक कर रहा था तो क्या क्या है, तो मुझे तब मालूम पड़ा कि वीडियो अपलोड, बिकॉज व्हाट्सएप पे शायद टेक्स्ट नहीं आया था कि न्यू अपलोडेड वीडियो करके, तो उधर वहां पे एक मिस हो गया, वो चीज देखना रहेगा। बट जहाँ पे मैं सप्लाई एंड डिमांड, मतलब मेरा जो सप्लाई एंड डिमांड, तो मैं अभी जस्ट देख रहा था सप्लाई, मतलब स्टार्ट में 15 मिनट्स बैक चालू कर दिया था वो लेक्चर के लिए। सो सप्लाई एंड डिमांड में मेरा एक इशू आता है कि व्हाट आई एम ड्राइंग इज राइट और रॉन्ग। लाइक वहां पे जहाँ पे आता है, जब ड्रॉ करने की बारी आती है वहां पे मिस हो जाता है कि यार वो हो रहा है क्या बराबर, क्योंकि वहां से बहुत कहीं पीछे उसने ब्रेक किया रहता है, कहीं वीक निकली रहती है, तो यहाँ पे कोई करने जाते हैं तो वो पिछले वाला काम मिस करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यार अभी जो कर रहा हूँ राइट है या 2 दिन का देखना है, मतलब वो सब चीज कहीं ना कहीं थोड़ा फेयर डाउट है गौतम। ये जो स्पेसिफिसिटी है ना, ये आपके कल के रिकॉर्डिंग के बाद हम वेडनेसडे को और स्ट्रिक्टली इसको क्लियर आउट कर देंगे। ये क्लियर आउट हो जाएगा आपका, सप्लाई डिमांड हम क्लियर करके नेक्स्ट वीक में जाएंगे, डोंट वरी कि स्पेसिफिकली क्या करना है इसमें, ठीक है। और इस यही था ना आपका डाउट कि प्रिसिजन, ठीक है। विनीत कुछ बोलना था आपको? हाँ सिद्ध भाई, जो आपने ऑब्जर्वेशंस के लिए बोला था वीडियो में, वो ऑब्जर्वेशन अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी कर रहे हैं तो ठीक है कि उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम से ही शुरू पहले बड़ा टाइम फ्रेम, ओके। पहले नॉर्मल वर्ल्ड को देखो फिर माइक्रोस्कोपिक जाओ। पहले जूम नहीं करना है, बाद में जूम करना है। यस, ठीक है। कल सिद्धांत भाई, कल की रिकॉर्डिंग आपका थोड़ा सा दिमाग चकराएगी, डोंट वरी, कल का जो होमवर्क रहेगा आएगा उसमें। हेलो। हाँ प्रेम बोलो। सुन पा थोड़ा सा मेरा ये 3-4 दिनों में मिस हो गया ऑफिस वर्क के कारण, तो ये वीडियोस वगैरह आपने जहाँ अपलोड किए वो साइट्स वगैरह की एक बार मेरे को लिंक वगैरह बता पाएंगे? वो यार व्हाट्सएप पे आपको सब अपडेट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे वो टीम हेल्प कर नहीं, देगी। यहाँ पर मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं मुझे दिख नहीं पा रहा है कुछ भी जो आपने क्या कर रहे हो? ग्रुप क्रिएट किया। स्क्रॉल करके मैं 2-3 दिन पास का भी देख चुका हूँ, तो नहीं कोई बात नहीं, आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगी, व्हाट्सएप पे हेल्प हो जाएगा वो, और यहाँ पे सम्राट ने भी लिंक शेयर कर दिया है चैट में। ओके थैंक यू। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यहाँ पे आप साइन इन करोगे, ओटीपी आ जाएगा बस, ठीक है। हाँ जी, चलो प्रत्युष, थैंक यू। वेलकम। हेलो सर। हाय। हाँ सर, मैं आज मैं तो वीडियो देख नहीं पाया, पर पहले जब आपने टास्क दिया था चार्ट देखने का, तब मैंने देखा था। यस। तो उसमें मैंने एक चीज मार्क किया, मैं सब हटा दिया, सिर्फ ट्रेंड लाइन लेके मैंने मार्क किया था। और मैंने जब बैंक निफ्टी देखा था तो ट्रेंड लाइन जब रेजिस्टेंस पे आता था, तो जब ब्रेक होता है ना, ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है ना, कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था उसमें। ओके। तो ट्रेंड लाइन जब हम अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है, लोअर लो बनाते आ रहा है, हम उनका टॉप ले लेके हम एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक कर रहा है वो ट्रेंड लाइन, तब वो कोई कंफर्मेशन ही नहीं दे रहा है हमको, तो हम कैसे जान पाएंगे ट्रेंड चेंज होगा?
आपका होमवर्क ये था? मैं देखा था, क्यों? सिर्फ देखा था। क्या हम ट्रेंड लाइन की ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रत्युष? नहीं सर। The task was not about bloody looking at the charts, guys. Chart reading का task ही नहीं है. It's about building your mindset. The reason you all, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप करो. The reason you all fail at trading is not because you don't know how to draw trend lines. ये 6 साल का बच्चा बना लेगा. It's because you lack self control and the ability to completely digest information. आपको बताया क्या था, चार्ट पे वो ऑब्जर्व करो जो अपने शब्दों में आप लिख सको. आप कहाँ पहुंच गए? माइंडसेट पे कंट्रोल करो यार, आप माइंडसेट पे काम करो. ये सब बहुत आसान चीजें हैं. ड्राइंग ट्रेंड लाइंस, ड्राइंग सप्लाई डिमांड, फाइंडिंग कहाँ ट्रेड लेना, ये बहुत आसान है. मैं आपको एक दिन में कवर करा दूंगा. बट दैट्स नॉट द गेम एट ऑल. हम यहाँ पे सबको डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए आपको माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. इसमें से काफी लोग सोच रहे होंगे भाई कितनी बार बोलेगा ये इंसानी चीज, बट यही है. दैट इज इट. अब आप लोग नोटिस करो कि कुछ लोग हैं जो कर पा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं ही कर पा रहे हैं. व्हाई? क्यों नहीं आपसे कंट्रोल हो रहा? सिंपल टास्क है, कुछ नहीं करना है, वो ही नहीं हो रहा. क्या ट्रेडर बनेगा रे तू? आज इतने हंसते खेलते वो बंदे का गुस्सा वाला रूप भी देख लिया. कौन गुस्सा हुआ भाई? I had a question related to you if you don't mind. नहीं यहाँ पे नहीं. सिद्धांत, मतलब मैं ये सोच रहा था कि मतलब ऑल्दो मैंने ट्राई करा है चार्ट में, जैसे आप कह रहे हो कि जो भी प्रीवियसली तुम्हें पैटर्न दिखते हैं वैसे ना देख के बस जस्ट राइट इट डाउन, पर उसमें वो डेफिनेटली वो चीज डिफिकल्ट था कि अब जब मुझे ये सब नहीं आता था, उससे पहले जब मैं चार्ट्स को देखता था तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं, कुछ भी समझ नहीं आता था क्या चल रहा है. और उसके बाद मैंने ही खुद को ट्रेन करा, चाहे बुक्स पढ़ के या वीडियोस देख के, कि हाँ अच्छा ये अगर ये ऐसे जा रहा है इसको स्विंग बोलते हैं, या इसको एक ट्रेंड बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं. तो वो खुद पैटर्न रिकग्नाइज करने के स्किल को मैंने डाला है ना, तो वो अंडू करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. मत करो यार, जो दिख रहा है वो अपने शब्दों में लिखो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टर्म्स दैट यू हैव लर्नड, जस्ट राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. दैट्स इट. ठीक है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इज अ सप्लाई जोन, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इज अ डिमांड जोन, राइट कि यहाँ से बड़ा मूव आ रहा है और इट इज बाउंसिंग अ लॉट फ्रॉम हियर, इट इज हॉल्टिंग हियर, बिकॉज ये वर्ड इंस्टेड ऑफ अ सप्लाई और डिमांड आपको फंडामेंटल नॉलेज देता है. फंडामेंटल मतलब समझो, फंडामेंटल शब्द का मतलब होता है डीपर नॉलेज. मतलब ये क्या हो रहा है उसको आप खुद डिस्क्राइब कर रहे हो. अब सप्लाई बोलने पे दिमाग में इमेज नहीं आता है. बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, इंस्टेंट इमेज आ गया ना, इंस्टेंट इमेज आ गया. अब सप्लाई बोलने पे कुछ ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं आया. राइट. एंड मैंने एक चीज बस ये भी जो आप कह रहे हो ना, ये मैंने मतलब इस कोर्स से पहले भी जब मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रहा ना, तो मेरे जो थोड़े अच्छे ट्रेड गए ना, वो मैंने जैसा अभी आप कह रहे हो वैसा ही मैंने ऑब्जर्व करा है कि मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा. वहां पे बस दिख रहा था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, और मैंने बस वहां पे डाल दिया कि हाँ यहाँ से तो जाना चाहिए, क्योंकि yes.
मतलब ये बहुत सारे सप्लाई बायर्स जोन है और बैठे हैं। फिर वो हो गया, अपने आप हो गया। और मैं खुद भी हैरान हुआ कि इतना सिंपल कैसे था ये वाला चीज, क्योंकि मैंने इतना दिमाग जब पहले लगाया तो कैसे नहीं चला। देवाशीष, यही है यार ट्रेडिंग में, वही आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। डू यू गाइस वांट टू स्ट्रगल टू ट्रेड और डू यू गाइस वांट टू मेक इट सिंपल कि हाँ बस दिख रहा है यार मेरे को, तो बस यही करने ही वाला है। लाइव किसी ने देखा है मेरा? इज इट टू स्ट्रगल? Exactly. बहुत स्ट्रगलिंग, अरे बाप रे क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है। वो आपको भी दिखेगा, इट्स नॉट दैट हार्ड। मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए पहले आपको पुराना तो छोड़ना पड़ेगा ना यार। 2 गर्लफ्रेंड अलाउड नहीं है इंडिया। पिछली वाली आपको छोड़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू ब्रेक अप। चीट नहीं करते। अगर मैंने सप्लाई डिमांड की जगह ये लिखा है अपने ऑब्जर्वेशन में, बायर सेलर लिखा है, तो क्या सही है ब्रदर? बिल्कुल। देखो ऐसा लैंग्वेज अगर आप लिखोगे ना जहां पे आपको एक विजुअल इमेज आ जा रहा है, तो आपको चीजें इंस्टेड ऑफ कैंडल्स आपको वो लोग जैसे दिखने लग जाएंगे। हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे पैसे लगे हैं यहाँ पे, और वो अलग खेल बन जाता है ना। जैसे प्रत्युष ने पूछा ट्रेंड लाइन है कहाँ पे कटेगा। अब ट्रेंड लाइन जिसको नहीं पता है, डोंट वरी, इट इज वेरी सिंपल। जहां पे मल्टीपल टाइम्स एंगल पे टच होता है, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। बस अब ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये अगर फ्लैट रहा इसको सपोर्ट बोल देंगे, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, सप्लाई डिमांड ऐसे स्ट्रेट होते हैं, ट्रेंड लाइन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनते हैं। बस क्या अंतर है? हम क्या सीख रहे हैं आज? सेम ही चीज सीख रहे हैं, बस एक एंगल पे बन रहा है। द ओनली थिंग इज ये क्यों बनता है उसका रीजन अलग है, वो रीजन अभी हम कवर नहीं कर रहे। बट इमेजिन करो अगर प्रत्युष ने वो कंसेप्ट सही से समझ लिया होता। आपने भाई, प्रत्युष भाई आपसे बात कर रहा हूँ, प्रत्युष महाराज जी, अगर आपने ये चीज समझ लिया होता जो लास्ट वीक हमने बात किया था कि ये बस बाइंग और सेलिंग का खेल है, तब आप समझते कि कहाँ पे कैसे बाइंग सेलिंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे आज की वीडियो आप देखोगे, कल की आप वीडियो देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार टाइम फ्रेम्स का क्या मतलब होता है, व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक। तब आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आप और 2-3 लोग जिन्होंने भी शेयर किया, आप और फहद, खैर आप ही दोनों, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कम से कम शेयर तो किया। आप लोग जेन्युइनली सीखना चाह रहे हो, कर बहुत रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। बस आप लोग शेयर कर रहे हो, एंड दैट मैटर्स मैन। आप लोग सीखने के लिए आए, दैट शोज दैट। ठीक है, लेकिन आप 2-3 दिन आप वेट करोगे, समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ ये क्यों हो रहा है। ये जो फॉल्स ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ये सारा नॉनसेंस दिमाग से चला जाएगा। इट इज अ सिंपल प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, नथिंग एल्स। सप्लाई एंड डिमांड क्या है? बस बाइंग और सेलिंग का मेल जोल है। कहीं बायर मिल रहा है, कहीं सेलर मिल रहा है, वो अग्री नहीं कर रहे, बस लड़ाई हो रही है सब्जी मंडी में। दैट्स ऑल इट इज। I think sir, it was the best example आलू वाला। अच्छा, देखा आपने 50 वीडियो? रुपए में, yes yes। दैट्स इट। पहला वाला मास्टर क्लास अगर देख लिया होता सब, तब तो ये कंफ्यूजन ही नहीं होता। स्टेप 1 वाला, उसमें तो आपने समझाया था तो। देखो वो आपको पता है, राइट? वो एक बार दिल का अंडरस्टैंडिंग आ गया ना कि हाँ यार यही तो है, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली एंजॉयिंग दिस इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर कि नहीं पैसा बनाना है, पैसा बनाना। बिकॉज वो नहीं बनता है, वो मुश्किल हो जाता है। आप कितना भी इसको साइंटिफिक कर लोगे ना, उतना आपके लिए आर्टिस्टिक होता जाएगा कि भाई ये पैसा ही नहीं कमा सकते, कोई टेक्निक ही नहीं है। बटरफ्लाई स्प्रेड इटसेल्फ इज एन आर्ट। जो ऑप्शन सेलिंग करता है, इट इटसेल्फ इज एन आर्ट, बिकॉज दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट्स, एंड एडजस्टमेंट्स आर नॉट बेस्ड ऑन साइंस। स्पाइक आ गया तो क्या करोगे? हाउ डू यू मैनेज? दैट्स द आर्ट। साइंस में स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, यहां पे रूल्स हमारे बिहेवियर पे बेस्ड है। स्टॉक मार्केट में यहां पे रूल्स चार्ट वाइज बेस्ड नहीं है, बिकॉज हाउ डू यू डिफाइन रूल्स? कहीं कैंडल देखते होगे, इस कैंडल का भी सिमिलर मतलब है, इस कैंडल का भी सिमिलर मतलब है, लेकिन इसमें से एक चल जाती है, एक नहीं चलती है, कैसे? वही तो आर्ट है, उसी की तो शुरुआत होनी है आज। ठीक है, चलो आई टेक कपल मोर डाउट्स। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि आप जब सुबह बैठते हो ट्रेडिंग करने, व्हाट इज योर माइंडसेट, व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ जस्ट एज अ, व्हाट्स योर प्रोसेस? मुझे बस इतना सा था कि अगर आप अपना बता सकते तो। मैं अपना क्यों शेयर करूं? वही तो सीक्रेट है भाई। सॉरी भाई। मैं अपना बता दूंगा तो खत्म ना सब मैजिक। नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ यार देवष्टि, अभी आप लोग को क्या सिखा रहा हूँ मैं कोई गूगल करके थोड़ी सिखा रहा हूँ ये सब चीजें।
दिस नहीं, इज माई जस्ट प्रोसेस, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? आप सुबह दिस इज माई प्रोसेस। आप लोग को मैं अपना ही प्रोसेस में ट्रेन कर रहा हूँ कि मैंने अपने आप को इस प्रोसेस में कैसे डाला, वो मैं आपको बना के दे रहा हूँ भाई। मुझे जो 8-10 साल लगे वो आपको 2 महीने में बना के दे रहा हूँ। जी, बाय द वे वेरी गुड, बहुत सही रिकमेंडेशन था। दिस इज व्हाई मैंने खत्म कर ली, एंड इट इज दिस इज व्हाई, स्टार्ट विद व्हाई। या स्टार्ट विद व्हाई। इट वाज एग्जांपल्स उन्होंने इतने एप्ट दिए ना कि हर चैप्टर में लगने लगता है कि अच्छा ये तो है ही, वो काफी सही। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे ना, पूरी दुनिया, पूरा नजरिया बदल जाता है काफी चीजों का। उसके बाद आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, आपको ये भी समझ में आने लगता है कि भाई ट्रेडिंग के पैसों का क्या करूं मैं, है ना। अदरवाइज इट बिकम्स अ वेरी हॉलो एक्सपीरियंस कि हाँ ठीक है हम सुबह बैठ रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, घर जा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, घर जा रहे हैं, 2-4 पार्टी कर लिए, खत्म। नो नो नो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। भाई समझ में आया कि मैं अमेरिकन मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे को जापानीज बनना है। ओह यस सर, यस, करेक्ट। बुक नेम इज स्टार्ट विथ व्हाई। एक क्वेश्चन मेरा है सिद्धांत भाई। एक सेकंड, सम्राट का एक क्वेश्चन, उसके बाद आप बता दीजिए। सर मेरा जो ट्रेडिंग फ्रेंड है वो लोग मेरे को हर रोज बुलाते हैं कि क्या आ बोलते जाओ हैं? ट्रेडिंग करो, बुलाता है मेरे को हर रोज? हर रोज बुलाता है कि ट्रेडिंग हाँ, करो, क्यों नहीं करो। तो आप मैं बोलो ऐसे मैं आइसलैंड में बैठा हूँ भाई। नहीं, सो मैं क्या करता हूँ, ओवरव्यू देखता हूँ ट्रेडिंग का, वो ओके, गलत तो नहीं है ना। तो ओवरव्यू में जो चार्ट दिखाता है ना, वही मैं सिर्फ देख के मैं बंद कर देता हूँ। गलती तो नहीं करो, वही मेरा क्वेश्चन है। नहीं बट क्यों हो रहा है ये, मैं क्यों करना है? सर वो लोग इतना पुश करते हैं ना, तो थोड़ा देख लेता हूँ तो ऊपर वो से लोग कल फिर बोलेंगे अरे इधर पुट ले ले नहीं, 39,000 का। जाता ही नहीं हूँ मैं अंदर। अरे पुश करेंगे वो लोग, क्या करोगे? ओके, गॉट इट। अरे क्रिप्टो खरीदो, बिटकॉइन जो है खरीद लो, अपना घर बेच के बिटकॉइन लो, अभी पुश करेंगे। इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट माय फ्रेंड। नहीं, वो लोग जब बोलते हैं ना तो मेरा साइकोलॉजी में आता है कि यार वही थोड़ा बोल रहा देख ले हूँ, तो क्या वो हो लोग रहा तो है। ये भी बोलेंगे कि चलो बिटकॉइन ले लो। आज ओके, इतना बोल रहे हैं, कल उतना बोलेंगे। तो माइंडसेट को कंट्रोल कर। ये पूरा गेम कैसा होना चाहिए पता है? अभी जो वो बोल रहे हैं ना, कल पूछने चाहिए, भाई सम्राट तू क्या सोचता है, ऐसा होगा क्या? एंड यू टेल देम यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, नहीं देख रहा चार्ट अभी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, अब जब फ्री हो गया देख के बताना मेरे को, ये होना चाहिए। एंड दैट हाउ विल दैट हैपन व्हेन यू बिकम द एक्सपर्ट? अभी आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपको सेल्फ डाउट है अभी, इसलिए देख रहे हो कि हाँ हो सकता है ये लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है सही हो। अभी यहाँ पे मेरे को 78 लोग भी बोलेंगे ना भैया यहाँ पे मार्केट ऐसा करेगा, आई डोंट गिव अ डैम। मेरे को अपने वाले एनालिसिस पे इतना भरोसा है। मेरे को लिटरली मुकेश अंबानी भी आके बोलेंगे, नहीं वो आएंगे मैं सब सोच लूंगा, नहीं मुकेश अंबानी का नहीं, वो थोड़ा ज्यादा है। बट ऐसे थोड़े छोटे मोटे ट्रेडर्स बोलेंगे तब नहीं सोचूंगा। ठीक है। बट यू गेट माय पॉइंट राइट? यस यस। वो एक कॉन्फिडेंस की बात है, दैट्स इट। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग सम मनी फ्रॉम द मार्केट। ओके, है ना, बस वो मनी कब बनेगा? व्हेन यू फॉलो दिस। ठीक है, हमने इसको रिवर्स इंजीनियर कर लिया, दैट्स इट। हाँ क्या उस लेवल पे पहुंच जाओ। हाँ नहीं नहीं, किसने, अभिषेक पूछ रहा था क्या? हाँ सर, मैं हाँ पूछ रहा बोलिए। था। सिद्धांत भाई, मैं कह रहा हूँ कि एक वीक से जो हम लोगों ने सीखा है उसके अंदर, जैसे हम लोग का ब्रेन एकदम क्लीन किया गया है तरीके से, जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं उसकी एकदम प्रिपरेशन हुई है। रिन से साफ हुआ भाई ब्रेन। हाँ हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये सिर्फ कहने के लिए है, इस तरीके से, क्योंकि अगर जब भी कुछ नया सीखने जाऊंगा, जैसे आज की बात है, आपने कहा था सामान्य डिमांड एंड सप्लाई का लेवल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं गया ड्रॉ करने, मैंने, आपने कहा था कि डायरेक्ट जो दिखे आपके आंखों के सामने उसको सीधे ड्रॉ। मैं फटाफट फटाफट मुश्किल से 1 मिनट के अंदर मैंने 1 डे पे 1 आवर पे ड्रॉ करके डिस्कॉर्ड पे दे दिया था। तो फिर मुझे बाद में ये लगा कि मैंने किया तो सही, लेकिन ये जो हुआ है वो मेरे बैकग्राउंड नॉलेज जो था, मैंने 2 साल से, तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू हुआ है। हाँ मतलब अब मैं डायरेक्ट भले से देखा हूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली वो जो ड्रॉ हुआ है फटाफट फटाफट, वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हुआ है। और दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी आगे कोर्स अभी सिखाएंगे आप, अभी तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड एकदम क्लीन हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानता ही नहीं, जैसे मतलब खाली है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी नया सीखूंगा तो जो बैक नॉलेज है मेरी, वो जरूर इसमें कॉन्साइड करेगी। तो 100% करेगी। हाँ,
तो वो क्या वो सही रहेगा या फिर एकदम नहीं नहीं सब कुछ रहेगा। भूल के उसको फिर कैसे भूलना नहीं है, वही उसका प्रोसेस भी आपको कल बताऊंगा। उसका एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है? इट्स वेरी सिंपल। अब जब चार्ट देखोगे ना, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 1 मिनट स्पेंड 10। ओके 10 मिनट तक तो बैक नॉलेज नहीं आएगी ना आपकी। बस इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना और कॉम्प्लिकेट मत करो इसको। जस्ट स्पेंड मोर टाइम ऑन इट, ताकि वो आपके कॉन्शियस मेमोरी में हो, सबकॉन्शियस से नहीं। हाँ When your So- conscious starts writing new stuff, that's when the unconscious gets wiped out. हाँ मैंने Subconscious gets कुछ wiped out. ड्रॉ भी मतलब कुछ So can you मतलब please जो repeat? दिख रहा था उसमें। हम्म मैंने कुछ सोचा कि मुझे तो उसमें कई चीज दिख रहा है, बट मैंने उसको एकदम अवॉइड करके मैंने कहा कि जितना सिंपल रख सकते हैं, मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसकी तरह, कि अच्छा यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ पे बार बार टच किया, Correct. जैसे कि छत है, कोई सीलिंग है, इसको तोड़ के ऊपर निकल गया, कुछ इस तरह इमेजिन करके, मतलब फोर्सली अपने आप को जानबूझ के कह रहा था कि नहीं ये एकदम सिंपल है। जो मेरी बैक नॉलेज है उसको एकदम साइड में रख के कोशिश कर रहा था, बट कहीं ना कहीं वो कॉन्साइड कर रहा था बीच में। वही spend more तो time आ यही जाएगा। एक्सपीरियंस Spend शेयर more कर रहा time. था। Spend more time, brother. Thanks for sharing, man. Thanks for sharing. Spend more time. हाँ, can you please repeat? किसने बोला? So मैंने मतलब I had a similar problem. So the what I've learned, I was trying to ignore that. So I mean to a point I was able to, but after a point वो बार बार आ रहा था in the mind to my mind. So can you repeat the trick that you just said? Spend more time on it. Right. बट मानव, सिद्धांत ने ये बोला था कि ये जो तुमने सीखा है वो गलत नहीं है, इट्स जस्ट दैट तुम्हें नहीं, साइड में so रखना है। हाँ, that's what I'm doing. I'm not trying to forget it, but I'm to keep it aside कि what वो जो नई चीज सीखनी है I can apply that rather than applying what I've learned. So that's Spend more like- time so that it doesn't come from your subconscious but from your conscious. And एक और चीज मैंने mention किया था, don't write the words that you've learned, write the meaning. हाँ, I'm writing it in a very simple terms जो मुझे समझ में आ जाते हैं. Maybe it can be close to the words that I try to avoid like समझ this- में visualize कर सको उसको, हाँ, picture आना in चाहिए those mind. words. Yeah, right. Perfect. As long as you're doing that, it's perfect. Alright. देखो कुछ I'm not going to tell you something new ना. हो सकता है what you've learned is exactly what I'm telling you. The only difference or the only correction we'll be making is that it has to be a visual image imprinted in your memory. Yeah, like basically unlearning to learn the new things. वही I'm saying, ये new है ऐसा जरूरी नहीं है, मे बी बिकॉज देखो काफी लोग बहुत एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे. सो आई एम नॉट गोना प्रॉमिस यू कि नहीं कुछ आप नया सीखोगे, बट आप जो सीखोगे और कॉन्क्रीट तरीके से सीखोगे, सो दैट द सेल्फ डाउट हैज नो प्लेस. आई हैव zero place for self doubt Right. while trading. Right. Yeah. So last question by Thank you, Shivam sir. for today. Most welcome, Mana. Bolo. शिवम, गुड नेचर. जी सर, आवाज़ आ रही है सर मेरी? हाँ बोलिए. जी सर, मैं ये सर पूछना चाह रहा था, मैंने वीडियोस तो देखे और आज जो सप्लाई डिमांड वाला था वो मैंने नहीं देख पाया हूँ सुबह में मॉर्निंग में. कोई बात नहीं. बट द थिंग इज सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ दैट मुझे चार्ट ऑब्जर्व करना वो आपने बोला वो समझ में आया होमवर्क के हिसाब से, बट एट द एंड सर ये समझ में नहीं आ रहा उसको ऑब्जर्व कैसे करना है. तो उसमें क्या हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या चीज़ें हो रही है? जैसे वो समझ में आया कि ऊपर जा रहा है, फिर एक डाउन साइड आ रहा है, फिर से अगर ऊपर जा रहा है, वो सारी चीज़ें समझ में वही आई. लिखो, वही लिखो. ओके, That's it. यही समझ पाए ना, यही लिखो. क्योंकि ये जो सब टर्म्स बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही है सर. क्या? मुझे यही बस लाइन समझ में आ रही है कि कैसे चार्ट ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है. दैट्स इट. बस वही लिखो कि यहाँ से ऊपर, ठीक है, ठीक लेकिन ठीक. फिर यहाँ से नीचे, कहाँ से नीचे उसको ऐसे एरो से मार्क कर दो चाहिए तो, ओके है ओके ना. सी वही प्ले अराउंड, समझो इसको. यू डोंट हैव टू बी ओके करेक्ट, ओके इट ओके हैज सर. टू बी योर स्टाइल. इस तरीके से. दैट्स इट. योर डाउट इज क्लियर शिवम? जी सर, जी ठीक है, सर. चलो कूल. Yeah. नाउ इससे क्या होगा पता है, दो चीजें हो जाएंगी. एक बहुत ही क्रेजी चीज होगी इससे. एक, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप ट्रेडिंग सीख जाओगे. दूसरा, आपको इस रास्ते में अपनी एज मिल जाएगी दोस्तों. व्हाट इज एन एज? Edge is not some extremely different thing. Edge is what you made it.
आपने जो स्टडी किया है चार्ट पे अपने शब्दों में, दैट इज व्हाट मेक्स इट एन एज फॉर यू। अच्छा तेरे लिए कुछ आता नहीं है कोई। शिवम? अच्छा, चांदनी चौक टू चाइना वाला एक मोड में तुम्हें 100 भाई क्या गौतम? वो चांदनी चौक टू चाइना वाला वन मोड दैट यू आर प्रैक्टिस। नहीं, आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही यार। मैं सर ये बोलना चाह रहा हूँ, चाइना का एग्जांपल दे रहा है वो। उसमें क्या हुआ चांदनी चौक टू चाइना में? अरे वो कहता है ना, मुझे उस 1000 मूव से खतरा नहीं जिसकी तुमने एक बार प्रैक्टिस की, उस एक मूव से खतरा है, वो वाली लाइन। ट्रू ट्रू ट्रू, वो तो प्रैक्टिस की बात है, वो तो प्रैक्टिस आगे है। अभी तो आप अपना फिगर आउट तो करो कि आपका रियल स्ट्रेंथ क्या है। शाओलिन सॉकर देखा किसी ने? अब नहीं देखी होगी। पता नहीं भाई, ये यहाँ पे 2003 बॉर्न लोग भी है ना। फिर तो कुंफू हसल बोलने का फायदा नहीं है। हाँ, तो शाओलिन सॉकर में कैसे होता है, सडनली आफ्टर सम पॉइंट दे ऑल राइज, ओह अपन तो शाओलिन प्लेयर निकले। सब में कुछ ना कुछ है, सम एबिलिटी। They get to realize it. बस वो रियलाइजेशन कैसे आएगा? व्हेन यू स्टार्ट विथ योर बेस सेंसेस कि हाँ भाई मेरे को ये सारी चीजें पता है, ये सारी दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पे। देखो किसी को कैसा होगा ना, किसी को ट्रेंड लाइंस बेटर दिखेंगे, मतलब किसी को राइजिंग मार्केट बेटर दिखेगा, किसी को बीच में अटका हुआ मार्केट ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, किसी को वॉलेटाइल मार्केट ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, हो सकता है। बट वो कंफर्टेबल हमें कैसे समझ में आएगा? वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स नॉट फ्रॉम व्हाट यू लर्नड बट फ्रॉम व्हाट यू ऑब्जर्व्ड। बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है गाइस, चलो अब कल वापस आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी, वेडनेसडे मिलते हैं हम, ठीक है। एंड थर्सडे या फ्राइडे दोनों में से एक दिन, या सैटरडे, तीनों में से एक दिन मैं आपको बता ही दूंगा जल्दी, मॉर्निंग में हम एक माइंडसेट सेशन करेंगे, बिकॉज नाइट का माइंडसेट सेशन इज डिफरेंट। प्रेफर करेंगे कि मॉर्निंग में करने का। अगर वो नहीं हुआ देन विल मूव इट टू नेक्स्ट वीक, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि बहुत कितना टाइम बेटर रहेगा बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज ऑन वेडनेसडे, ठीक है। चलो गाइज, ऑलराइट, नाइस टॉकिंग टू यू। वीकेंड में रखना, ठीक है, प्लान करते हैं। शुभम सर फहद बोलिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो लाइफ मार्केट में फिर मैं चार्ट भी नहीं देखूंगा सर, लेकिन लास्ट जब हो जाएगा मार्केट में तो पुराना जैसे मैं खुल गया। मेरे सपोर्ट डिमांड जो मैंने ये जो सप्लाई एंड डिमांड पे जो मैंने केस सीखा था वो आप ही की वीडियो से सीखा था सर। सप्लाई एंड डिमांड पे जो मैंने वीडियोस जो मुझे जो नॉलेज मिला था मैं बस उसी के ऊपर मैं था। बाकी जो इंडिकेटर वगैरह मैं सब चीज मैं कुछ नहीं, वो आप ही की वीडियो से मुझे वही समझ में आता था। तो इस वजह से मैं उस पर ज्यादा अभी भी मींस फोकस्ड हूँ, उस पे ही कुछ ना कुछ मुझको दिखता है बस। दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। तो जैसे कोई बोलता है ये इंडिकेटर, मैं अभी तो कुछ नहीं देख रहा हूँ मींस यूट्यूब पे, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने जो वीडियो बताया था कि मींस जैसे बस अभी तो मैं आज का ही नहीं देखा, लेकिन उसमें आपने एग्जैक्टली बताया था कि कैसा बाजार चलता है, कि कहाँ पे कितना यहाँ पे सप्लाई है, क्यों है, कोई रेंज नहीं होता है, एक लाइन नहीं होती है। तो उसके हिसाब से मैंने वो वीडियो के हिसाब से मैंने मतलब अपना ये सेटअप रखा था, लेकिन वही कंफ्यूजन था कि मींस, तो मैंने इस वजह से वो अभी भी चार्ट पे मेरे जब मैंने बनाया था तो सीखना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर अभी भी वो चार्ट पे मेरे पूरा है मीन्स वो था। अभी तो मैंने उड़ा दिया मीन्स आपने जो बोला कि हटा दो क्योंकि नया सीखना है नई तरीके से। तो अभी कैसा सेटअप रहना चाहिए मीन्स अभी वो भी पूरा भूल जाओ मीन्स कि मैं उसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन था। मैं उसी पे जो भी अगर डोंट फॉरगेट ट्रेडिंग फहद, बट फॉरगेट द थॉट ऑफ ट्रेडिंग एवरी डे। ये है फर्स्ट वीक हमने माइंडसेट पे फोकस किया था, व्हिच इज व्हाई यू हैड टू लीव लुकिंग एट चार्ट्स। एक हफ्ते में आप ट्रेडिंग थोड़ी भूल जाओगे, बट ट्रेडिंग की एडिक्शन भूल जाओगे। ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा सर, ट्रेडिंग तो एकदम अरे तो वही तो चार्ट नहीं देखना बाबा, उसके लिए आप वो ही नहीं कर पाए। सिंपल इंस्ट्रक्शन था वो, वाज इट अ कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन? फिर आप इतनी सी चीज नहीं कर पाए हो, आगे अगर कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा हाउ विल यू बी एबल टू फॉलो दैट? क्यों नहीं किया आपने, ये मेरे को बताओ। वाज इट बिकॉज यू डिडंट नो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर आप कर नहीं पाए? सर मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मैं एवरीवन इज सेइंग दैट चार्ट स्टडी करो, तो मैं सिर्फ चार्ट स्टडी करने के लिए उसको सिर्फ देखता। एवरीवन तो कौन एवरीवन? मींस पहले जो वीडियोस दिखा है मींस कि ओके, तो कोर्स क्यों ज्वाइन किया अगर पहले ही करना था तो? मींस सिर्फ उसको लर्न करने के लिए मैं देखा था, मुझे ऐसा इसके लिए नहीं करा वो था। ठीक है, फिर कोहॉर्ट ज्वाइन करके तुमको एक हफ्ता हो गया फहद, करेक्ट? यस सर। ठीक है, एक हफ्ते के ऊपर हो चुका है। एक हफ्ते में जगह अगर कोहॉर्ट में बताया जा रहा है कि मत देखो, तो क्यों देखा? अच्छा
अरे बाबा, मैं आपको वो ऐसे नहीं बोल रहा कि सॉरी बोलो मेरे को। क्यों देखा ये फिगर आउट करना जरूरी है। डिड यू सी इट बिकॉज यू थॉट कि इसके बिना मैं ट्रेडिंग भूल जाऊंगा, या फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंट समझ नहीं आई, या कोई और रीजन? इम्पोर्टेंस तो पैसे, मैं कंफ्यूज हुआ था। मुझे लगा कि ट्रेडिंग छोड़ना है, मुझे लगा कि सिर्फ चार्ट देख सकते हैं हम। लेकिन ये सिर्फ आप क्यों कंफ्यूज थे, और किसी को ये कंफ्यूजन क्यों नहीं थी? अरे आप बार बार सॉरी बोल रहे हो। देखो मुझे, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं आपके ब्रेन को सॉरी बुलवाना चाह रहा हूँ आपके खुद से। मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, आप देखो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। लेट्स रियलाइज इट टुगेदर बाबा। आई एम नॉट अटैकिंग यू, आई एम ट्राइंग टू अटैक द विलन टुगेदर, कि आपको कौन नीचे लेके जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको खुद से क्या सवाल पूछना है, ऐसे ही पूछना है आपको। दैट इज हाउ यू कट द बुलशिट। तो खुद से पूछो, क्यों किया मैंने ये। लेट्स फिगर आउट द आंसर मैन, कम ऑन। क्यों देखा चार्ट्स? इट्स ओके इफ यू फेल्ट कि चलो यार नॉनसेंस है, चार्ट देखने से ऐसा थोड़ी कुछ हो जाएगा। इट कुड इवन बी दैट। मे बी पॉसिबल था। एक थोड़ा सा ये भी था कि थोड़ा मींस लर्न करने के लिए मैं उसको भूला नहीं पाया, मतलब लर्न करने के लिए। ओके, फास्ट फिगर दैट आउट। आई नीड द आंसर, नहीं तो नेक्स्ट लाइव क्लास में आपके क्वेश्चंस नहीं लूंगा। कैन यू फिगर दैट आउट एटलीस्ट? 2 दिन है आपके पास, वेडनेसडे को लाइव क्लास। आई गेस मींस ऐसा लगा कि शायद से चार्ट नहीं देखो तो वो ही किया जाएगा। मींस शायद से ये भी एक फीलिंग होगी इसमें। चार्ट ही तो देख रहा हूँ, और क्या देख रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं लगा, ऐसा थोड़ी ना लगा रहा हूँ इस पे। सो ये क्यों आया? ये क्वेश्चन हमने कम से कम 4-5 लोगों ने पूछा था कि क्या हो जाएगा। Did we not address that? Yes. So what is the reason that we were not looking at the charts? और मोस्टली हम चार्ट देंगे तो हम ट्रेड ले लेंगे, ये भी हो सकता है। No. What was the reason? Psychology. Yes. A से word है। Addiction. Specific. Yes. Yes. To get rid of the addiction of market. And it can be a very big addiction. And when stock market moves from work and play to addiction, that's when you start bleeding money, my friend. खिचड़ी से बाहर निकलना, pretty much, yeah. That was the reason. एक हफ्ते में आप ट्रेडिंग थोड़ी भूल जाओगे। इतना भी कम नहीं समझो यार कि एक हफ्ते में ट्रेडिंग भूल जाएंगे। That was not the reason. That was never the reason, Fahad. सर एक सिर्फ आपसे हेल्प मांगना चाहता हूँ कि जैसे मैं ज्यादातर फोकस में अभी बैंक निफ्टी पे रखता था, निफ्टी या बैंक निफ्टी। जैसे हम लोग तो सर अभी सीखने के लिए मैं उसको बैंक निफ्टी को देखना एकदम भूल जाता हूँ। कोई नॉर्मल कोई भी स्टॉक ले लूँ। अभी फहद आप एग्जैक्टली वो करो जो होमवर्क में बताया जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है 2 बार होमवर्क देखो। होमवर्क में जो बोला जा रहा है एग्जैक्टली 3 बार देखो और लिखो उसको कि ये है होमवर्क। बस सर यही करना है। अगर चार्ट देखना है सर, अगर चार्ट देखना है सर तो फिर मैं वो चार्ट देखूं जो जिसपे मुझे फोकस, जिसपे मुझे फोकस है वो चार्ट नहीं देखूं। पहले जो चार्ट वो देखूं जिसपे मुझे फोकस नहीं करना है। उसमें बताया गया होगा ना। अगर मैंने ये बताया कि निफ्टी देखना है तो निफ्टी ही देखना है। अगर मैंने बताया कि कोई भी देखो तो कोई भी देखो। उसमें ये मत सोचो कि आई हैव टू चूज। देखो ये फालतू डिसीजन में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? बिकॉज ये डिसाइड करने से तुम्हारा क्या फर्क पड़ेगा? नहीं मैं बैंक निफ्टी देखूंगा, ये देखूंगा, अच्छा ये देखूंगा, वो देखूंगा। इट हाउ डज दैट मैटर? इट्स लाइक थिंकिंग ये कि अरे यार मेरे को चॉकलेट लेना है तो मैं गूगल पे से करूं कि पेटीएम से करूं। हाउ यूजलेस इज दैट डिसीजन? अब इस पे आप आधा घंटा स्पेंड कर दोगे तो क्या फायदा भाई? चॉकलेट की तो भूख ही मर जाएगी आपकी। इट्स इंपॉर्टेंट टू बाय द चॉकलेट एंड ईट द चॉकलेट। किससे पे करना, व्हाट डज दैट मैटर? इट इज इंपॉर्टेंट टू नॉट लुक एट द चार्ट्स। तो कौन सा नहीं देखना डज नॉट मैटर। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द चार्ट्स। कौन सा देखना डज नॉट मैटर। अगर मैटर करेगा वो मैंने स्पेसिफाई भी किया है कि भाई निफ्टी का ही देखना है।
ठीक है, सो वो चीज में आई बी क्लियर। अगर उसमें डाउट आ रहा है कि कौन सा देखना है तो पूछ लो, डिस्कॉर्ड तो है ही, और वहां बता दूंगा। और मैं क्या, वहां पे तो बाकी कितने लोग बता दे रहे हैं डायरेक्टली। यस, ठीक है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, और डिस्कॉर्ड बनाए इसलिए ना, लोग शेयर कर रहे हैं, आप उससे देखो कि हाँ ये क्या लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, ओके ग्रेट, इंटरेस्टिंग, इट्स फन। बस नेवर फील कि यार यू आर रनिंग अलोन इन दिस वन, ऐसा नहीं है बहुत लोग हैं इस जगह पे जिनसे छूटा नहीं जा रहा, जो लोग देख ले रहे हैं थोड़ा बहुत, जिनको इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही है। नो वरीज। सिद्धांत भाई जस्ट वन थिंग, जैसा आपने बोला था ना कि जैसे कुछ स्टेक पे ना हो जब तक तो थोड़ा नहीं होता, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता उस चीज को ना। लाइक मेरे लिए जैसे बोला था करियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जिनके लिए स्टेक पे वो थोड़ा सोचते हैं यार अवॉइड करते, कुछ नया है तो सीखते हैं इस चीज को, अवॉइड टू रूइन सच थिंग ना, मतलब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या पता इस एक चीज की वजह से खराब हो जाए, राइट, जो हम कर रहे हैं। समझा नहीं सवाल। लाइक जैसे होता है ना कि जो चार्ट्स वगैरह देख रहे हैं, लाइक इनसे रुका नहीं जा रहा, बट मेरे उसमें क्या है कि लाइक मेरे लिए इंपॉर्टेंस है करियर। सो आपने कहा था एक बार जब तक स्टेक पे कुछ नहीं होगा थोड़ा कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, कि स्टेक पे होगा तो आप थोड़ा सिंसियरली करोगे इस चीज को, राइट। तो वो मेरे लिए काम कर रहा है कहीं ना कहीं, कि जैसे स्टेक पे है कुछ तो वो है कि नहीं देखना, मेरे को करना है जो कह रहे हैं, दैट्स द थिंग। राइट, वो आपने लिखा है ना कि क्या स्टेक पे है। या मेरा करियर लाइक मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर वो गया लाइक मैं खत्म। परफेक्ट, चलो ठीक है गाइस। प्रियाज भाई बहुत लेट हो गए आप, अगली बार जल्दी उठाना 8। एक ही नहीं second नहीं पे- नहीं नहीं नहीं, चलो बाय एवरीबॉडी, टू लेट। Sorry, 1 घंटा 11 मिनट हो गया भाई। नहीं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। अरे मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, 1 वीक से मैंने डाल दिया, मैसेज भी डाला, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो मुझे आज का पता भी नहीं था आपका वीडियो अपलोड हो गया है, वो मुझे अभी वो जस्ट तो आपने व्हाट्सएप पे अपडेट्स आ रहे हैं, डिस्कॉर्ड पे नहीं आ रहे उसके अपडेट। डिस्कॉर्ड पे ये सब अपडेट्स नहीं, डिस्कॉर्ड पे तो ओनली डिस्कशन बाबा। सिद्धांत शायद आज वाले वीडियो का नहीं आया अपडेट। नो नो, इट वाज देयर, इट वाज देयर, इट वाज देयर। नहीं आया सिद्धांत भाई, नहीं आज वाले वीडियो का बहुत लोग को नहीं नहीं, मुझे भी नहीं है। डिस्कॉर्ड पे नहीं आया। डिस्कॉर्ड पे अपडेट कभी नहीं आएगा जिंदगी में, कभी व्हाट्सएप पे, अपडेट व्हाट्सएप पे नहीं है, WhatsApp पे वीडियो का अपडेट नहीं, WhatsApp WhatsApp पे का नहीं। फिगर आउट कर लेंगे, डोंट वरी डोंट वरी, हो जाएगा वो। ये डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो ये डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, कैसे नहीं होगा, अभी ज्वाइन करो प्रियाज। बाकी लोग आज का सेशन डन है। ठीक है, बाय एवरीबॉडी।